गुरुजी के चरणों में सत सत प्रणाम और आप सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं साध्वी आनंदी माँ दिव्याशीष आश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002 9729018002। तो हमारे पास जो शादी का आए हैं, हमारा एनडीएस शादी का यूएसए से बोस्टन से आए हैं। तो वो अपना नाम और अपना परिचय खुद देंगे, फ़ोन नंबर वगैरह जो भी है बताएंगे और उनको क्या प्रॉब्लम था, कैसे पता लगा, किस तरीके से यहाँ पहुँचे इतना दूर हिमाचल प्रदेश में, जो कि पार्वती माँ का एक मायका है, एक साधना स्थली है, देवभूमि है। तो यहाँ पे जो आए और उनको क्या लाभ हुआ वो अपने मुख से सुनाएंगे। तो आप बताइए, ताकि साधक लोगों को जो भी सुनेंगे उनको प्रेरणा मिलेगा। नमस्कार सभी दर्शकों को और माताजी को। मैं बोस्टन से आई हूँ और मेरा नाम नीना शाह है। हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ आए हैं। मेरा फ़ोन नंबर इंडिया का वही है 78, अमेरिका का 7815263275। आप कभी भी हमें यूएसए में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं चौहान साहब, सरोज बहन, आनंदी माँ और सुरेश भैया को नमस्कार करूँगी, क्योंकि उन्होंने ही सच्ची राह हम लोगों को दिखाई है। 7 साल पहले हम लोगों ने थोड़ा सा एनडीएस का वीडियो में देखा था। हम दोनों ने तय किया कि चलो हम भी कुछ शुरू करें, क्योंकि हमें बिना दवाई ही हमें जीना है, वो हमें निश्चित कर दिया था। हम दोनों को उस टाइम पे कुछ भी रोग नहीं था, लेकिन हमने निश्चित किया था कि हम ऐसे भी हम जी सकते हैं। जब जो लोग दूसरे लोग रहते हैं, इससे अलग सा हम करके दिखाएंगे दुनिया को, और वो अच्छा रास्ता है, इसीलिए हमने फॉलो किया। 3-4 साल बाद मुझे अपने को ऐसा लगा कि नहीं, मुझे बहुत सा फ़र्क आ गया। जब सबसे पहले मुझे आँखों में चश्मे थे, बिना चश्मा मैं रीड नहीं कर सकती थी, लेकिन 2-3 साल की 50-50% ट्रीटमेंट में भी मेरा चश्मा निकल गया। मेरे को गले का बहुत सारा दर्द था, मुझे डॉक्टरों ने वो बेल्ट बांध के उसको पूरा दिन रखने का ऐसा बोला था, वो भी मेरा चला गया। और इससे हम लोगों को इतना अच्छा लगता है कि इतनी शक्ति आ गई है कि हम ज़्यादा काम कर सकते हैं, हम एनर्जेटिक ज़्यादा रह सकते हैं। तो ऐसा सब किया। इसके बाद दोनों को एक दूसरे का हेल्प तो हस्बैंड वाइफ को चाहिए ही, अगर एक दूसरे का हेल्प नहीं है तो नहीं कर सकते। और सबसे पहली बात है, मन बहुत स्ट्रांग रखना पड़ता है, क्योंकि ये तप, सेवा और सुमिरन है। तो तप करना है तो हमें कष्ट तो भुगतना ही पड़ेगा। तो तप के लिए हमें मेंटली और शारीरिक रीते तैयार रहना चाहिए। तो हम लोगों ने वो भी किया, इतना अच्छा किया कि अब जब भी इंडिया आते हैं तो ऐसा ही लगता है, चलो हम सब लोग बोलते हैं आप इंडिया जाएंगे तो बहुत सारा खाना खाएंगे, सभी को मिलेंगे, घूमने जाएंगे अलग अलग जगह पे, लेकिन हमको खाना खाने में इंटरेस्ट नहीं है। हमें खाना कम करने में, निकालने में इंटरेस्ट है और तप करने में इंटरेस्ट है। और जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ सब लोगों को भी ऐसा ही बोलते हैं कि हम इसलिए आए, हम घूमने के लिए नहीं आए। यहाँ भी जब हम आए ना तो सब लोग रिलेटिव्स होते हैं ना, सब वो उसको तो ऐसा लगता है ये यूएसए से आए हैं तो यहाँ पे बहुत सारा घूमेंगे, पैसा खर्च कर देंगे। लेकिन हमने बोला हम घूमने नहीं आए, हम हमारी शरीर को, हमारी तंदुरुस्ती को अच्छी रखने के लिए हम यहाँ पे आए। तो हमें कितना, जैसे भी कुछ भी दवाई बिना कैसे हमें अच्छी तरह से जीना है, ऐसा सब एक्सपीरियंस लेने के लिए हम यहाँ हैं। घर पे हम इतना करते थे लेकिन इतना नहीं कर सकते थे, तो यहाँ सोचा कि चलो यहाँ पर जाके हम करें। तो सबसे पहली बात मैं बताती हूँ, जब हिमाचल प्रदेश में आए ना तो यहाँ पे तो इतना ठंडा था कि मत पूछो। पहला दिन तो मैंने बोल दिया मेरे हस्बैंड को कि यहाँ इतनी ठंडी है, मैं तो कैसे रह सकूँगी। लेकिन माँ ने, सुरेश भैया ने इतना हमको हिम्मत दिया, मोटिवेट किया कि नहीं आप हो सकेगा। फिर एक ही दिन में हम लोग मैं सेट हो गई। फर्स्ट दिन थोड़ा मुश्किल था लेकिन सेट हो गई। फिर 2 दिन जूस, फिर दूसरे 2 दिन में
निर्जला किया। तो जब निर्जला किया ना, तो मैंने मेरी लाइफ में कभी निर्जला नहीं किया था इतने 7 सालों से। तो पहली बार था, मुझे डर था, लेकिन पहले दिन तो मैं रह सकी। माँ ने इतना मोटिवेशन दिया था, सुरेश भैया ने दिया था, बहन जी आपको कुछ नहीं होगा, बेटी आपको कुछ नहीं होगा। तो मैंने बोला अच्छा। दूसरे दिन भी मैंने किया, लेकिन जब दूसरे दिन मैंने किया ने, तो मुझे दूसरे दिन आधा दिन के बाद मुझे बुखार शुरू हो गई, सर दर्द शुरू हो गया। तो मैं अंदर से खुशी होने लगी, क्योंकि मुझे पहले बीवी चौहान साहब के वीडियोस देखे थे, उसमें सुना था कि वो जो निकलता है, बीमारी आती है, बुखार आता है, सर्दी आती है, इससे हमारा शरीर क्लीन होता है, ये मुझे पता था। तो मुझे खुशी हो गई और मुझे खुशी के आंसू आ गए कि चलो मेरे दर्द कम हो गए, मेरी तंदुरुस्ती अच्छी हो रही है। तो ऐसे मैंने 2 दिन विदाउट एनी डर के बिना मैंने 2 दिन निर्जला किया। फिर दूसरी बार 2 दिन रसहाल पे रही, फिर दूसरी बार 2 दिन निर्जला किया, और फिर तीसरा दिन भी आधा दिन मैंने किया। तो ऐसे निर्जला से मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैंने माँ को पूछा था कि अगर मैं ऐसा करूँगी तो मेरी कमजोरी कम नहीं हो जाएगी, मेरी एनर्जेटिक कम नहीं हो जाएगी। लेकिन अभी आज मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एनर्जी इतना बढ़ गया है, इतनी एनर्जी बढ़ गई है कि मैं सब कुछ अच्छी तरह से आनंद से सब कुछ काम कर सकती हूँ। मैं नीचे नहीं बैठ सकती थी इतनी ज़्यादा देर तक, लेकिन अभी मैं 10 मिनट बैठती थी, अभी मैं 20-25 मिनट नीचे बैठ सकती हूँ। वो भी मुझे आपको फ़ायदा हुआ है। तो यहाँ पे सुरेश भैया और आनंदी माँ इतनी अच्छी तरह से सेवा करते हैं, इतना करते हैं कि मैंने ऐसा कभी किसी को ऐसा करते नहीं देखा। अपने खून वाले, ब्लड रिलेशन वाले भी इतना हमारी सेवा कोई नहीं करता है, इतना वो लोग करते हैं। तो मुझे बहुत खुशी है। मैं सभी को यही कहती हूँ कि सच्चा NDS करना है। अगर बीवी चौहान साहब को हमें पूरे वर्ल्ड में ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाने हैं, तो सभी को यहाँ पे आके विजिट करना है और ये इसका लाभ लेना है। अगर हम लेंगे न तो ही हमें पता चलेगा, इसके बिना, एक्सपीरियंस के बिना बातों सुनने से कुछ नहीं होता है। और यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटी भी बहुत सारी है, इतना अच्छा बड़ा जगह है, बहुत नेचर भी इतना अच्छा है कि हम इतना एंजॉय करते कि कोई बात नहीं। और हम लोग भगवान के पास भी इतना जल्दी जा सकते हैं। जो सब बोलते हैं ना कि शांति चाहिए, अच्छा वेदर चाहिए, अच्छा एटमॉस्फेयर चाहिए, तो वो सब हमको यहाँ रियलाइज़ होता है। जब हम लोग जब यहाँ पे आते हैं तो पूरे गीता जी का हमने पाठ किया था, तो मुझे ऐसा ही लगा कि कृष्ण भगवान या शंकर भगवान या पार्वती माँ यही मेरे सामने ही है, और उसको मैं अपने सामने देखकर हम यहाँ पे इतना कर सके। तो यहाँ पे आने की बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सब लोगों ने हमें बताया है। मेरा वेट भी 3.5-4 किलो कम हो गया है, तो उससे भी मुझे खुशी है। और सबसे पहली बात तो मैं ये बताती हूँ लास्ट में कि मुझे कुछ भी रोग नहीं था। ये थोड़ा सा चश्मे का या गला का था, इतना बड़ा रोग नहीं था। लेकिन मैं मेरे हस्बैंड को भी मैं बताती हूँ कि हम अभी 3 महीने या 4 महीने तक निश्चित करते हैं कि हम निर्जला और जूस पे ही रहेंगे, और हमें माँ हमें शक्ति दे, ऐसे हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार सभी को। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर अनुभव सुनाया, भावुक हो गए, क्योंकि ये एक अंदर की मतलब उनकी जो आनंद, जो खुशी, जो गदगद भाव उनका, वो समर्पित करे परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी के चरणों में, क्योंकि उनके बिना हम सब कोई कुछ भी नहीं है। और उन्हीं का बताया हुआ रास्ता ये नई भोजन पथा प्रणाली है, ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग है, जिससे कि ये हमारा सुरेश बेटा क्रोनिक डिजीज कैंसर से उन्हीं के ये से ठीक हुए। इसीलिए उन्होंने जन्मदाता बोलते हैं मेरा गुरुजी को। मतलब कितने लोगों को नया जन्म मिला है उन्हीं के मतलब ये बताया हुआ राह पे। लेकिन बात यह जो ईमानदारी से करता है, जो वो जैसे बताए हैं ऐसे उसी तरीके से पूरी अनुसरण फॉलो करता है, तो वो जरूर सफलता प्राप्त करते हैं। तो
जब इन्होंने आए थे बहुत घबरा गए थे, थोड़ा निर्जला नहीं कर पाएंगे बोल के 7 साल के बीच में एक दिन भी नहीं करे थे। तो हमने उनको मोटिवेट करे, कुछ नहीं होगा, सर दर्द नहीं होगा, अगर होगा भी तो उहाड़ है, चली जाएगी। देखना है हमको साखी भाव से, तो साखी भाव उल्टा दृढ़ होगा हमारा, जो हमारा सुमिरन का एक अंग है कि ओनली हम वो है नहीं, अलग होके देखना है शरीर से, तादात्म्य अलग करके। तो उन्होंने वही करे और उनको कोई दर्द ऐसा नहीं हुआ था ज़्यादा, और आराम से उन्होंने लगातार कंटिन्यू 2 दिन निर्जला करे, फिर और 2 दिन निर्जला करे, 2 दिन रसाहार रह के, और इस तरीके से कर पाए, इसलिए वो खुशी से बहुत मतलब धन्यवाद ओहो भाव से भर भर गए। तो आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हैं, घबराना नहीं है इसको। बस हमको आसक्ति छोड़ना है कुक फूड से ना, और मिल्क प्रोडक्ट कुक फूड ये हमारा भोजन नहीं है। इससे मतलब आसक्ति जब छूट जाती है, आराम से कर पाते हैं और एक स्वस्थ जीवन जी पाते हैं हम। और मन भी स्वस्थ होता है, तन भी, और हमारा स्वस्थता मतलब अपने आत्मा में स्थिति होना, संतुष्टि होना, तृप्ति होना, वो चीज आ जाती है। ये ऐसे मार्ग है। तो ये आप लोग भी करिए, अपनाइए, हर समय प्रसन्न रहिए। यहाँ ये सबको ये प्रसन्न रहते हैं, आनंद में रहते हैं, एक ओरा होती है, ऊर्जा होती है यहाँ का। तो सब ये निर्जला, न खाना न पीना, ओनली ऑन एयर रह पाते हैं। तो आप लोग अपनाइए, डरिए मत। और वेट अपने आप बढ़ती है, घटने से भी बढ़ जाती है। तो आप सब करिए। आप लोग को सबको बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत धन्यवाद नमस्ते बेटी। मैम। और आप ऐसे करिए, कर पाएंगे आप। तो आत्मबल आपका है, आप कर पाएंगे। तो मैं भगवान से एक प्रार्थना करती हूँ, और मुझे पता है मेरे भगवान है ने मेरा बहुत सुनता है, जो भी मैं इच्छती हूँ ना हो जाता है। तो मैं आज भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि इस आश्रम का इतना आगे बढ़े, इतना आगे बढ़े कि आज से 5 साल बाद यहाँ पे जगह नहीं मिलेगी, लोगों को एडवांस बुकिंग कराना पड़े, ऐसा हो जाएगा। नमस्ते। धन्यवाद बेटा, ये गुरु जी का ब्लेसिंग है सबको। खुश रहिए, धन्यवाद।